नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री की सिलेबस है वो कुछ क्या रहने वाला है उनकी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। आपको पूरा का पूरा उसमें कितने नंबर का पेपर आने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं और सभी यूनिवर्सिटी के यही लागू होता है। तो सबकी बात करेंगे हम, ज्यादा ये नहीं कि मैं एक यूनिवर्सिटी को लेके चलूंगा, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री का कुछ रहने वाला है। तो किसकी बात करें हम लोग, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री यानी हमारी रसायन विज्ञान। किसकी बात करेंगे, रसायन विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों। तो रसायन विज्ञान के है ना 11th और 12th के अंदर तो आप दो सब्जेक्ट पढ़े थे, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन। लेकिन आप है ना कॉलेज के अंदर आ गए हो ना, तो कॉलेज के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो कितने कितने नंबर के होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और कितनी कितनी यूनिट है एक सब्जेक्ट में वो भी हम बात करेंगे। बस अंत तक देखना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे आप लोग। तो देखो बच्चों, अब इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग और अब हम ब्लैक वाला पेन लेते हैं। देखो इसमें आपका जो रहने वाला है फर्स्ट पे हमारी है अकार्बनिक रसायन। कौन सी है, अकार्बनिक रसायन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के जो अतिरिक्त एलिमेंट होते हैं उनकी गुण, संरचना, व्यवहार आदि के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। दूसरी जो आपको पढ़नी है वो है हमारी कार्बनिक रसायन। कौन सी है, कार्बनिक रसायन। तो ये जो वीडियो लेक्चर है आपको केवल आज सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, फिर लेक्चर डालेंगे, यूनिट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सी है बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका पेपर जो है सेकंड वो है कार्बनिक रसायन का। तीसरे पेपर की हम चर्चा करते हैं वो है हमारी भौतिक रसायन। कौन सी है, भौतिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये आपके 3 भाग है केमिस्ट्री के। तो देखो पहले 12वीं के अंदर तो आपने कार्बनिक और अकार्बनिक ही पढ़ी थी, लेकिन एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता आपका, ये होता है भौतिक रसायन का, ठीक है। तो आपका जो पेपर का जो पैटर्न रहता है उसमें जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। जैसे कि ये जो पेपर फर्स्ट होता है ये 33 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो पेपर रहता है आपका ये भी कितने का रहेगा, 33 नंबर का रहने वाला है। और ये जो रहता है लास्ट वाला ये 34 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से आपका ये मार्क्स में बंटे हुए होते हैं। तो कार्बनिक रसायन 33 नंबर का, कार्बनिक रसायन 33 नंबर का, भौतिक रसायन है जो 34 नंबर का रहने वाला है। अब इसमें किस तरह से यूनिट है उनके डिवाइडेशन किया गया है वो भी हम बात करते हैं। तो यूनिट हम इसकी हमारी अकार्बनिक रसायन की यूनिट फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1, तो देखो बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आप पढ़ोगे आयनिक बंध। किसके बारे में पढ़ोगे, आयनिक बंध के बारे में। तो जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इंग्लिश में भी लिख लेना, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट रहने वाली है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, यानी 2 आयन होते हैं, रेनाइन और धनाइन, दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक बॉन्ड का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जो यूनिट आपकी सेकंड है बच्चों वो कौन सी है वो देखो। तो आपकी जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सहसंयोजक बंध के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बोलो, सह
संयोजक सहसंयोजक बंध के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बंध है आपकी, और दूसरा जो है आपका यूनिट वो है आपका सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। तो अब जो हमारी यूनिट थर्ड आती है बच्चों, वो कौन सी आती है, यूनिट थर्ड की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों एस ब्लॉक, यानी आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी के जो ब्लॉक होते हैं, वर्ग होते हैं, जैसे एस ब्लॉक, एस हो गया, पी हो गया, और डी हो गया, और एफ हो गया। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो आपका रहेगा एस ब्लॉक। क्या पढ़ना है इसमें, एस ब्लॉक। अब ये आपकी यूनिट थर्ड हो गई है। अब यूनिट हम बात करते हैं फोर्थ के, किसकी बात करेंगे, फोर्थ की। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पी ब्लॉक। किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। तो ये आपकी जो यूनिट फोर्थ है बच्चों, ये बनने वाली है पी ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन से होते हैं, वर्ग नंबर ए के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या उनसे में आते हैं एस ब्लॉक। पी ब्लॉक हो गए हमारे 13 से लेके 18 वाले जो वर्ग के तत्व हैं वो होते हैं पी ब्लॉक। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब जो हमारी जो लास्ट वाली जो आती है यूनिट 5, वो कौन सी है बच्चों, तो वो है हमारी है यूनिट नंबर 5। उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ने वाले हो नाभिक रसायन और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हो, नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, नाभिकीय रसायन। किसकी बात करेंगे, नाभिकीय रसायन और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो ये है हमारा 5वीं यूनिट का पोर्शन। तो देखो अकार्बनिक के अंदर हम बात कर लेते हैं 5वीं यूनिट आपको कौन कौन सी पढ़नी है। पेपर फेस्ट बोलते हैं इसको। ये जो हमारा पेपर होता है ये हमारा पेपर है फेस्ट, और ये वाला हमारा पेपर सेकेंड, और ये वाला जो पेपर है हमारा थर्ड है। तो ये इसके है। इसमें क्या है, आपको आयनिक बंधों के बारे में पढ़ना है, इसमें सहसंयोजक बंध के बारे में, इसमें एस ब्लॉक, उसमें बी ब्लॉक, और इसमें नाभिकीय रसायन और रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो ये आपकी 5 यूनिट हैं जो आपकी अकार्बनिक रसायन की रहेगी। अब हम बात करते हैं हमारी जो कार्बनिक रसायन है उनके बारे में। उसमें आपको क्या क्या पढ़नी है, तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले आपको जो यूनिट रहेगी आपकी वो रहने वाली है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्रिया विधि। कौन सी रहने वाली है, यूनिट फर्स्ट आपकी रहने वाली है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्रिया विधि, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्रिया विधि। अब बच्चों जो दूसरी यूनिट होती है इस कार्बनिक रसायन के अंदर, वो आपको पढ़नी है त्रिवियम रसायन। कौन सी पढ़नी है, त्रिवियम रसायन, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। कौन सी बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। और जो आपका जो थर्ड यूनिट रहने वाली है वो आपकी रहेगी एल्केन। कौन सी रहने वाली है, एल्केन। उसके बाद में साइक्लो एल्केन, उसके बाद में एल्कीन, उसके बाद में साइक्लो एल्कीन, ठीक है। उसके बाद में ये आपके एक और है एल्काइन, और उसके बाद में साइक्लो एल्काइन। तो ये आपका थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको। साइक्लो एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। तो ये आपके यहाँ पे पढ़ने होंगे आपको। तो इस तरह से 3 यूनिट हो चुकी है। अब जो हमारी जो लास्ट यूनिट यानी 4th और 5th यूनिट होती है वो आपको कौन सी पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है एरिन एंड एरोमेटिकता। चौथ यूनिट आपकी रहेगी एरिन एंड एरोमेटिकता।
एरोमेटिकता, ये आपकी चौथी यूनिट रहने वाली है। अब जो पांचवी यूनिट रहेगी वो आपकी रहेगी एल्किल हैलाइड और एरिन हैलाइड। कौन सी रहेगी? एल्किल हैलाइड और एरिन हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिन हैलाइड, ठीक है, जिसमें आपको कार्बनिक रसायन के अंदर ये चीजें पढ़नी होगी और इसका जो मार्क्स का रहेगा वो भी हम बताएंगे। पहले आपको इसमें पूरा बता दें। अब जो हमारी भौतिक रसायन होती है ना, उसमें आपको क्या क्या यूनिटें पढ़नी है वो देखो बच्चों। तो यूनिट फर्स्ट होती है इसकी फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की, वो होती है आपकी द्रव अवस्था। कौन सी होती है? द्रव अवस्था। और जो दूसरी यूनिट होती है बच्चों वो होती है आपकी गैसीय अवस्था। कौन सी है? गैसीय अवस्था, यानी पदार्थ की अवस्था, ये अवस्था चलने वाली है आपकी यहाँ पे कोलाइडी अवस्था। कौन सी पढ़नी है? कोलाइडी अवस्था। पांचवी यूनिट आपकी रहती है बच्चों रासायनिक बल गतिकी। कौन सी रहेगी? रासायनिक बल गतिकी। तो यह है आपका सिलेबस। इस तरह से आपको सिलेबस आपको नोट करना है। तो अब आपने ये चीजें देख ली कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है केमिस्ट्री के अंदर। तो आपकी जो अकार्बनिक है उसमें आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, संयोजक बंध हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, नाभिक रसायन एंड रेडियोएक्टिविटी। तो ये आपकी जो रहने वाली है अकार्बनिक रसायन का पोर्शन है। और कार्बनिक रसायन में आपको क्या पढ़नी है? रासायनिक अभिक्रिया एवं क्रियाविधि, और इसमें ट्रिवियम रसायन एंड थर्ड यूनिट की बात करते हैं एल्केन, साइक्लोएल्केन और एल्काइन और साइक्लोएल्केन। चौथी यूनिट में एरिन एंड एरोमेटिकता और एल्किल हैलाइड और एरिन हैलाइड, ये इसमें पढ़ने वाला है। अब जो भौतिक रसायन है उसमें क्या रहने वाला है? इसमें द्रव अवस्था, उसके बाद गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, कोलाइडी अवस्था और रासायनिक बल गतिकी, तो ये रहने वाला है। अब हम इस पर बात करते हैं कि भाई इसके जो नंबर है वो कुछ किस तरह से रहने वाले हैं। तो जो नंबर है आपका वो इस तरह से रहेंगे। पेपर का 33 नंबर है, तो 33 में से आपकी जो फर्स्ट यूनिट का है वो रहेंगे नंबर 7 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होती है 6.5 नंबर की ये और यूनिट रहने वाली है, ये भी 6.5 नंबर की रहने वाली है। तो सारी की सारी ये 6.5 नंबर की आपको यहाँ पे पढ़नी है। और 5 यूनिट भी कितनी की है? 6.5 नंबर की रहने वाली। तो इस तरह से यहाँ पे ये नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको है ना छोटे बड़े सारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। आयनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बंधों के बारे में क्या जानते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इसमें पढ़ने हैं। लेक्चर है वो हम अगले वीडियो में हम बात करते हैं। अकार्बनिक रसायन का जो हमारा पेपर है उसकी सिलेबस की तो बात कर ली, लेकिन अब जो यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा लेक्चर का वो है आयनिक बंध। ये बेसिक था कि भाई आपको किस तरह से पढ़ना है बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो वो मैंने बता दिया है। इस तरह से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो ये सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में ये करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। इतने में आपके अभी हुए हैं और फिर एग्जाम से पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कर लेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और इनके अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाओगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे है, आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब टेलीग्राम पे केमिस्ट्री वाला कृष्णा, ठीक है, केमिस्ट्री वाला कृष्णा के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है जो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल से जुड़े। और हम एमएससी प्रीवियस को भी पढ़ाते हैं, तो सभी की केमिस्ट्री का है वो सारा का सारा पढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल से जुड़े।